मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानना चाहिए कि फूल का तो मुख्य काम है बीज बनाना, और बीज से ही नए पौधे का जन्म होगा। क्योंकि ये चैप्टर ही है फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के लिए नर और नारी युग्मक की जरूरत होती है। फूल में भी नर नारी युग्मक बनता है। इसके लिए फूल में कुछ विशेष अंग हैं। इन सभी अंगों के बारे में बता रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ। इसे देखिए, टॉपिक्स है फूल के अंग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये सभी जो सब लिखा हुआ है इन सबसे आप परिचित होंगे। बहुत पहले भी आप सभी 5th क्लास में भी ये सब पढ़े होंगे। इसमें भी फूल जिस संरचना द्वारा मुख्य तना से जुड़ा रहता है, देखिए ये पौधा का एक तना है, और जहाँ से फूल निकलता है तो प्रायः फूल निकलता है पत्तियों के कक्ष से, जहाँ तना से ये मुख्य तना हो गया स्टेम, और स्टेम में होता है नोड, गांठ। इसी गांठ से पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं। और ये देखिए फूल की ये पत्ती है, एक पत्ती को दर्शा दिया हूँ, एक पत्ती है। इसे पत्ती के ही कक्ष होता है, एक्सिस। इसी से फूल का यहाँ बड होता है। ये बड विकसित होकर एक नए फूल को जन्म देती है या फूल में बदल जाता है। फूल जिस संरचना द्वारा ये पूरा एक फ्लावर है, और फ्लावर में ही सीड बनेगा। फूल जिस संरचना द्वारा मुख्य तना से जुड़ा रहता है, एक छोटा सा एक डंठल के समान होता है, स्टिक जैसा। किसी में बड़ा भी है, कुछ में छोटा भी होता है। जैसे आप देखेंगे गुलाब में कुछ बड़ा होता है, उड़हुल में भी, लेकिन धतूरा के फूल में थोड़ा छोटा होता है। जिस संरचना द्वारा फूल मुख्य तना से जुड़ता है उसे कहते हैं पेडिसिल। ये फूल का पहला भाग है। ये पहला फर्स्ट यही है, पेडिसिल। इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पवृंत। ये फूल का सबसे नीचे का भाग है, जिसके द्वारा फूल मुख्य तना से जुड़ा रहता है। इसका अंतिम भाग जरा ऊपर में जो है ये चपटा होता है। इस चपटे भाग से फूल के अन्य भाग सभी चिपके रहते हैं, जुड़ रहते हैं। फूल के सभी अंग पुष्पवृंत के पेडिसिल के जिस अगले भाग से चिपकता है, इस चपटे भाग को कहा जाता है थाइलामस। इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। पुष्प आसन फूल का ये चेयर है, कुर्सी है, इसी पर फूल जाके चिपकता है। फूल के सभी अंग यहीं से जुड़े रहते हैं। ये पुष्पासन है। इस पुष्पासन के ऊपर फूल खिलने के पहले आप सभी देखते होंगे एक हरा रंग का ऐसे आवरण होता है, जिसे हम लोग ऐसे कलिका कहते हैं, कली, या बोलचाल में कहते हैं ये फूल का कोहड़ी। ये ऐसे इसको बंद किया रहता है, ये कलिका है। फूल खिलने के पहले जिस हरा रंग में बंद होता है उसे कहा जाता है कैलिक्स। ये फूल का सेकेंड पार्ट हो गया। बी, इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज फूल का प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। ये सुरक्षा करता है। फूल खिलने के पहले फूल इसमें बंद रहते हैं। साथ ही साथ अधिकांश फूलों में ईयर्स का रंग हरा होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है। इसके अलावा आप देखिएगा उड़हुल में इस कैलिक्स के नीचे भी छोटी छोटी ऐसी संरचना कुछ होती हैं। सभी फूलों में तो नहीं पाया जाता है, उड़हुल में है ये कैलिक्स के नीचे। इसे कहा जाता है इपी कैलिक्स। इपी माने नीचे, ये कैलिक्स के नीचे है, इसे कहते हैं इपी कैलिक्स। कैलिक्स के नीचे जो छोटी छोटी पत्ती से संरचना होती है, इसे कहते हैं इपी कैलिक्स। ये सभी फूलों में तो नहीं है, लेकिन उड़हुल में पाया जाता है। फूल खिलने के पहले जो बंद हुआ इसे कैलिक्स कहेंगे। इसकी इकाई होती है, इसकी इकाई कहलाती है सेपल। इसको ऐसे समझे, ये सभी अंगुलियां हैं, यदि एक साथ मिला दिया तो पंजा हो गया, लेकिन अलग अलग करें तो फिंगर। तो इसी तरह से एक साथ एक कैलिक्स है, लेकिन इसका एक अलग अलग इकाई होगा तो सेपल होगा। धातुरा में सभी सेपल जुड़कर एक घंटी से संरचना बनाती हैं। वैसे आदमी इसको कहेंगे गैमोसेप्लस। लेकिन यही देखिए गुलाब में
तो ये सभी सेपल ऐसे जो गया, ये थैलेमस हो गया, यहाँ पर सभी सेपल अलग अलग रहते हैं। तो जब सभी सेपल अलग रहेंगे ये घटना कहलाती है पॉलीसेप्टस। तो फूलों में गैमोसेप्टस पॉलीसेप्टस दोनों होता है। ये फूल का एक सुरक्षा का अंग है। इसके बाद तीसरा फूल का अंग आता है, वो थर्ड अंग है, उसे कहते हैं कोरोला। ये फूल का रंगीन भाग है। इसका मुख्य काम है कीट पतंगों को आकर्षित करना, ये रंगीन होता है। साथ ही साथ इसमें नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसमें हनी होता है, नेक्टर होता है, और कीट पतंग इसी से नेक्टर, हनी, मधु चूसने के लिए फूलों पर आती हैं। साथ ही साथ कुछ तितलियाँ वगैरह फूलों पर छिपने के लिए भी आती हैं। साथ ही साथ फूलों के अंदर जगह मिलता है कीट पतंगों को अंडे देने के लिए भी आती हैं। तो फूल जानबूझकर अपने कोरोला को कलरफुल बनाती हैं, साइज बड़ा करती हैं, चौड़ी चपटी बनाती हैं, किसी में घंटी जैसा बनाती हैं। इसका अलग अलग आकार फूलों में है। इसका मुख्य काम है कीट पतंग को आकर्षित करना, इंसेक्ट को अपनी ओर खींचना। अब खींचने के पीछे कारण है, जब कीट पतंग आएंगे फूलों की ओर, तब फूलों में एक मुख्य घटना होती है परागन। वो परागन संपन्न होगा। कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कोरोला है, जिसे हिंदी में कहते हैं दलपुंज। ये दलपुंज है, इसकी इकाई को कहते हैं पेटल। ये दलपुंज हो गया, इसकी इकाई कहलाती है पेटल। पेटल का रंगीन होना कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है। ए, बी और सी ये तीन पार्ट जो फूल के हैं, ये सभी आवश्यक अंग नहीं हैं। ये सभी फूल के सहायक अंग कहलाते हैं। सहायक मतलब फूल में जो बीज बनेगा, बीज बनने में इन सभी मदद करता है। मदद क्या है कि जैसे एक पंखुड़ी रंगीन है, कोरोला रंगीन है, तो ये कीट पतंगों को आकर्षित करेगा। ताकि कीट पतंग आने से इसे परागन की प्रक्रिया होती है। इस कार्य के लिए एक अपना कलर बनाती हैं। आपको याद रखना है, ये जो कोरोला है इसका यूनिट कहलाता है पेटल। पेटल प्राय फूलों में 5 होते हैं, किसी में अनगिनत भी होते हैं। पेटल अलग भी रह सकते हैं, पेटल जुड़े भी रहते हैं। जैसे गुलाब में अनगिनत पेटल हैं, सही पेटल अलग अलग हैं। जब पेटल ही अलग रहेगा तो कहलाएगा पॉलीपेटलस। लेकिन धतूरा में सभी पेटल एक साथ जुड़ जाते हैं। देखिए 5 पेटल हैं, 1 2 कर दिया, 3, ये साइड 4 5 हो गया। ये 5 पेटल जुट गया है। आज जुटकर एक घंटी जैसी बनावट बनाती हैं। जब ऐसे घंटी बना देगा, एक साथ जुट जाएगा, इसे कहेंगे गैमोपेटल्स। साइड पेटल अलग रहेंगे, ये कहलाएंगे पॉलीपेटल्स। फूल का जो मुख्य अंग है, जो फूल का मेन उद्देश्य है, मुख्य टारगेट है, फूल का मुख्य काम है बीज बनाना। बीज बनाने के लिए फूलों में कुछ विशेष बनावट होती है, संरचनाएं होती हैं। और फूल का 2 मुख्य अंग है, नर नारी। फूल का जो पुरुष अंग होता है, उस पुरुष अंग को तो कहते हैं अस्टामेन। देखिए यहाँ लिखा हुआ अस्टामेन, इसे हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। ये फूल का पुरुष अंग है, मेन अंग फूल का यही है, पुरुष अंग, इसे कहते हैं अस्टामेन। लेकिन पुंकेसरों की संख्या फूलों में 5 या 5 से अधिक, 2 4 भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं। जब ये कई इनकी संख्या होती है, 2 से अधिक पुंकेसर की संख्या, इन सभी को यदि हम कलेक्टिव कहें, एक साथ मिला दें, देखिए इसमें हमने 5 दिखाया है। क्योंकि ये जो फूल हम बनाए हैं, इस फूल में 5 ही अस्टामेन होते हैं। ये फूल है धतूरा का, और धतूरा का फूल मैं जानबूझ कर बनाता हूँ, क्योंकि यह हमारे भोले शंकर का बहुत प्यारा फूल है और उनकी हर सही हम पूजा आराधना करते हैं। तो हर कोई परिचित है धतूरा से। धतूरा को देखिएगा ने, इसके अंदर 5 लंबा लंबा ही धागा हो। आपको लगता होगा धागा फूलों में ये बेमतलब है, बेमतलब नहीं है। इन सब का काम है, एक फूल का पुरुष अंग है, और फूल के इस पुरुष अंग को एक साथ कहा जाता है उमंग, अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। देखिए फूल के पुरुष अंग का मैं चिन्ह दे दिया हूँ। फूल का पुरुष अंग कहलाता है उमंग, जिसे कहते हैं एंड्रोसियम। हमारा मेन टारगेट इसी से है। ये है डी पार्ट, चौथा अंग।
फूल का आवश्यक पुरुष अंग कहलाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की इकाई होती है स्टामेन। स्टामेन के दो मुख्य भाग हैं। इसके ऊपर में एक त्रिकोण ऐसे संरचना दी जाती है। इस संरचना को कहते हैं एंथर, इसे हिंदी में कहते हैं परागकोश। इसी के अंदर परागकण बनेगा। कैसे बनेगा वो हम आगे टॉपिक में बता रहे हैं। यह एंथर, एंथर पुंकेसर या स्टामेन के सबसे ऊपरी सिरा पर होता है। इसके नीचे एक धागे सी लंबी संरचना होती है, इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट अलग भी रह सकते हैं, फिलामेंट चिपके भी रहते हैं। ये सभी अलग टॉपिक्स है। इसे कहते हैं कोहेशन ऑफ स्टामेन। इसके अलावा एडहेशन भी स्टामेन होता है। लेकिन आपको यहाँ मेन जानना है कि ये जो एंथर है, परागकोश है, इसमें परागकण बनता है। ये टॉपिक्स को हम आगे बताएंगे। ये फूल का पुरुष अंग है। इसके अलावा फूल में नारी अंग भी होते हैं। इस नारी अंग को कहा जाता है पिस्टिल। इसे हिंदी में कहते हैं अंडक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पिस्टिल, या इसका एक और नाम है पिस्टिल का। इसे पिस्टिल को कुछ किताबों में कार्पेल भी लिखा हुआ मिलेगा। कार्पेल पिस्टिल दोनों एक ही हैं। ये फूल का स्त्री अंग हो गए, फीमेल पार्ट, नारी अंग। इसके सबसे ऊपरी सिरा को कहते हैं स्टिग्मा। इसे हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। यह है वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र। इसके नीचे एक धागा से बनावट होती है, ये नलिकाकार होती है, ट्यूबुलर। इस बनावट को नलिका जैसी जो है इसे कहते हैं स्टाइल। इसे हिंदी में कहते हैं वर्तिका। वर्तिका का ऊपरी भाग वर्तिकाग्र हो गया, और इसके सबसे नीचे ये स्वेल किया हुआ पार्ट मिलता है, खुला हुआ, इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही मिलेगा ओव्यूल। जितने ओव्यूल रहेंगे उस फूल में उतना ही बीज बनेगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकता है। जैसे मैंगो, आम, एक आम में एक ही गुठली होता है, तो समझिए एक ओव्यूल है। लेकिन यही देखिए पपीता, तो पपीता एक फल हो गया और उसमें अनगिनत बीज हैं। तो आप इतना ही अनुभव कीजिएगा, इतना ही थिंकिंग कीजिएगा कि जितने यहाँ ओव्यूल होंगे उतना ही सीड बनेगा। ओवरी के अंदर पाया जाता ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनेगा। इस ओव्यूल में विकसित होगा एग। कैसे ओव्यूल में एग बनेगा ये हम बताएंगे। और इस एग का निषेचन भी होगा। निषेचन के बाद इससे भ्रूण भी बनेगा। इसी भ्रूण के बाद पूरा ओव्यूल जो है ये सीड में बदल जाएंगे, और ये सीड के अंदर काफी विशाल पौधा छोटे रूप में सोया रहता है। ये अंकुरित होगा तो नए पौधे को जन्म देगा। मेन हमारा उद्देश्य इसमें याद इतना ही रखना है कि फूल का पुरुष अंग है एंड्रोसियम, उमंग, जिसकी इकाई होती है पुंकेसर, जिसे हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। इसका अंग्रेजी होता है स्टामेन। फूलों में स्टामेन की संख्या 2, 4, 8, 10 या अनगिनत भी हो सकता है। जैसे दलहन, जितने फूल हैं इनमें स्टामेन की संख्या 10 होती है। धतूरा में तो 5 ही है। सोलानेसी परिवार में 5 होते हैं, लेकिन फैबेसी में 10 है। इसके अलावा जब जाएंगे मालवेसी परिवार जहाँ होता है उड़हुल, तो उड़हुल में इसकी संख्या अनगिनत है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। साथ ही साथ सभी स्टामेन अलग भी रह सकते हैं, जुड़े भी रह सकते हैं। मेन उद्देश्य जानना है कि फूल का जो पुरुष अंग है वह पुरुष अंग है स्टामेन, जिसका कलेक्टिव रूप कहलाता है एंड्रोसियम। इसके अंदर परागकण बनेगा। फूल का फीमेल पार्ट है वह है गाइनोसियम। गाइनोसियम की इकाई होती है, इसे कहते हैं पिस्टिल, अंडक, पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। कार्पेल के अंदर ही बीज बनेगा, और ये जो इसका निचला भाग जिसे कहते हैं ओवरी खुला हुआ है, इस ओवरी से ही फल का निर्माण होता है। हम लोग जितने भी फल खाते हैं उस ओवरी का पकड़ा हुआ भाग, ओवरी की दीवार को ही अधिकांश फलों में फल बनता है, ओवरी का ही भाग होता है। लेकिन कुछ फल हैं जिसमें हम ओवरी को ना खाकर, जिस पर ही ओवरी रखा हुआ रहता है थैलमस पर, ये इसको घेर देती है। जैसे हम लोग जो सेव खाते हैं वो ओवरी उसका देखिएगा कि सेव में ऐसे जो ये सेव लटका, तो इसको जब आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि सेव के अंदर बहुत ही कठोर भाग है बीच में। ये तो जो कठोर हार्ड है, इसे काट कर निकाल देते हैं। असल में ओवरी यही है, हाल यही है, लेकिन ये ओवरी विकसित होता है नहीं, ये हार्ड बन जाता है। और जिस पर ये रखा हुआ रहता है ओवरी,
जैसे यहाँ रखा हुआ है, इसके नीचे एक थैलमस है, देखिए यहाँ थैलमस दिखाया हूँ, ये थैलमस बढ़कर इसको घेर देता, ऐसे घेर लिया तो ओवरी को अंदर में छिपा दिया, हार्ड बन गया और अपने मांसल गुदेदार बन गया, आगे बन गया, फल का रूप ले लिया। ये जो फल बना सेव, ये सेव होता है असत्य फल, इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये बनता है थैलमस से। आपको एग्जाम में प्राय पूछेगा कि फल क्या है, तो फल ओवरी का परिवर्तित रूप है। फल का दो प्रकार होते हैं, सत्य असत्य फल। जो फल बनेगा ओवरी की दीवार से वो हो जाएगा सत्य फल, लेकिन फल में जब ओवरी की दीवार को फूल के अन्य में इसे छिपा देंगे या इससे जुड़ जाएंगे, इसे कहेंगे असत्य फल। जैसे सेव असत्य फल हो गया, क्योंकि सेव का जो भाग हम लोग खाते हैं ये ओवरी नहीं खाते, ओवरी को तो काट कर हटा दिया यहाँ से, ये खाते हैं थैलमस को, तो सेव असत्य फल है। इसी प्रकार से नाशपाती जिसे पियर कहते हैं, ये भी असत्य फल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो अमरूद हम लोग देखते हैं इसे, और जो ये अमरूद खाते हैं, तो अमरूद का जो ये बाहरी भाग जो हरा दिखता है वो ओवरी का पार्ट नहीं है, ये हरा जो है ये थैलमस है, इस पर फूल बैठा हुआ है और इस थैलमस के अंदर ओवरी चलाता है, ऐसे छिप जाता है फूल। ये अमरूद के अंदर जो मिलता है लाल या सफ़ेद भाग, गुदेदार भाग, इसमें छिप जाता है, बस तो ओवरी यह है, फल यह है। लेकिन इसके ऊपर ये थैलमस चिपक गया बाहर से, साथ ही साथ इसका कैलिक्स यहाँ चिपका भी रहता है। इस प्रकार से ये हमारा अमरूद हो गया असत्य फल, ये सत्य फल नहीं है, ये असत्य है, फॉल्स फ्रूट है। जबकि मैंगो ये बिल्कुल सिर्फ ओवरी की दीवार से बनती है, यह सत्य फल। ये पपाया, पपीता, देखिए इस तरह से पपीता आया, ये बिल्कुल ही सत्य फल है, इसमें ओवरी के अलावे फूल का अन्य कोई भाग नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा, देखिए बैगन भी है, दो तरह का बैगन, एक देखिए बाजार में ये लंबा बैगन है, तो लंबा बैगन पर देखिएगा ये डायरेक्ट ऐसे आ गया, यहाँ पर और किसी चीज़ का कोई फूल के अंग इससे चिपके हुए नहीं है। लेकिन थोड़ा थिंकिंग कीजिएगा, देखिए कटा हुआ बैगन होता है ऐसे गोल बड़ा सा, जो क्या गर्मी दिनों होता है, इस पर देखिएगा ऐसे चिपका रहेगा सेपल, तो सेपल चिपक गया, इस पर काटे होंगे, तो जब सेपल चिपक गया थे तो ये सब हो गया असत्य। आप सोचते होंगे कि बैगन की दो सब्जियां होती हैं, सब्जियां से मतलब नहीं है, ये बना किससे, तो बना ओवरी की दीवार से, तो जो ओवरी की दीवार से बनता है उसे कहते हैं फल, और इसी फल के अंदर बनेगा सीड, क्योंकि ओवरी की दीवार से बना, ओवरी के अंदर जितना रहेगा ओव्यूल उतना ही बनेगा सीड। इस चैप्टर में मूल रूप से हम लोग यही जानना है कि सीड कैसे बने। सीड बनने के लिए नर नारी अंग है, इन सबों में परागकण बनता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा वह होगा, और टॉपिक्स है इस एंथर के अंदर, परागकण के अंदर नहीं, परागकोश के अंदर पराग बनता है कैसे, इसी टॉपिक्स को हम आगे बताने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, समझ यदि होगा तो मैं अगला टॉपिक्स बता रहा हूँ कि परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर कैसे होता है। तो हमारा अगला टॉपिक्स है, फूल का अंग बता दिया। फूल के अंगों में आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, पुरुष अंग एंड्रोसियम, हिंदी में कहते हैं पुमंग, और महिला अंग गाइनोसियम, इसे कहते हैं जायांग। इसकी इकाई है पिस्टिल, इसकी इकाई है स्टामेन। स्टामेन और पिस्टिल को हर हमेशा माइंड में कंसंट्रेट करके रखना है। स्टामेन इस तरह से ऐसी बनावट है, इसी में बनेगा परागकण, फूल का नरी उमक, और साथ ही साथ इसके बगल में ही इस तरह से कहते हैं फूल का स्त्री अंग। और जब स्त्री अंग होगा इसे कहते हैं अंडक या पिस्टिल, इसके अंदर अंडे बनेंगे, यहाँ पर ओव्यूल में एक परागकण निकलेगा, यहाँ जा गिरेगा, फिर दोनों मिलेंगे, फिर बीज बनेगा, तो सारी प्रक्रिया होगा। आपको साथ साथ ये भी जानना ही चाहिए, कुछ फूलों में नर नारी स्टामेन पिस्टिल दोनों एक साथ होते हैं। जब एक ही फूल में नर और नारी दोनों अंग एक साथ रहेंगे, ऐसे फूल को कहा जाता है द्विलिंगी फूल। देखिए फूल का टाइप है, उसके परिणाम के आधार पर जब एक ही फूल में, देखिए ये हुआ नर भाग, नर अंग, आ रहे हैं नारी अंग, आए दोनों एक साथ रहेंगे तो इसका चिन्ह ऐसे हो जाता है। एक ऐसे कर दिया, इसका मतलब हुआ कि एक ही फूल में दोनों हैं, और जब एक ही फूल में दोनों अंग होते हैं तो ऐसे फूल को कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प या बायसेक्सुअल फ्लावर,
द्विलिंगी पुष्प हो गया। और द्विलिंगी पुष्प को, इसको अंग्रेजी में 2-3 टर्म है। एक टर्म है कहते हैं बाय, बाय माने 2 होता है, तो साधन हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जब एक ही फूल में दोनों अंग रहेंगे नर नारी, इसे कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे हमारा धतुरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, देखते होंगे। ये देखिए बीच में ये नारी अंग है और एक बगल में ये पुरुष अंग है। तो एक ही फूल है, फूल में दोनों है, तो जब दोनों रहेंगे तो कहेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन इस बाइसेक्सुअल का एक और थोड़ा मॉडिफाइड टर्म है जिसका इस्तेमाल प्राय बायोलॉजी में होता है। इसे दूसरे अर्थ में कहा था मोनोसियस। जरा ये मोनोसियस को देखिए, ये क्या है मोनोसियस? एक मोनोसियस टर्म है, एक टर्म है मोनोसियस। जरा याद करने में सुविधा होगी, इसको देखिए। देखिए इस मोनो का मतलब होता है वन, एक हाइसियस का मतलब है हाउस, घर। एक तरह से जानिए कि फूल एक घर है, ये इस तरह से फ्लावर हो गया, तो इस फ्लावर को एक हाउस मानिए, एक घर मानिए। इस घर के अंदर दोनों हैं, दोनों ही कौन कौन सोच सकते हैं? फूल दोनों, पति पत्नी दोनों हैं, मेल फीमेल दोनों यहाँ पर हैं, नर नारी दोनों एक ही साथ हैं। जब फूलों में फूल, बहुत सारे फूल अपने आप में बहुत सारा चालाकी दिखाता है, सोचता अलग अलग क्यों नहीं एक ही साथ रहें, तो दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक साथ रहेंगे, इसे कहेंगे मोनोसियस। माने फूल एक घर हो गया और इसमें एक बीचों बीच में एक फीमेल पार्ट है, जिसके बाद एक मेल पार्ट है। मेल फीमेल प्राय देखिए जंतु क्या पौधे भी हैं, प्राय इसकी फीमेल पार्ट जो होती है फूलों में ये बीच में ही होता है, क्योंकि फीमेल पार्ट को थोड़ा कमजोर माना गया है। तो मेल पार्ट सोचता है नहीं बाहर लाकर आप इसकी सुरक्षा करें, गार्ड बने, प्रोटेक्टर बने, दोनों रखता है, तो इसे कहते हैं मोनोसियस। लेकिन कुछ फूलों में दोनों अलग अलग रहेगा। जैसे आप देखिएगा पपीता, तो पपीता में क्या होगा कि कुछ फूल पौधे हैं पपीता का, इसका फूल निकलेगा लेकिन फूल में पपीता नहीं लगेगा, ये फूल निकलकर सिर्फ फुलार कर रह जाएगा। तो जब फूल ही रह जाएगा, फल नहीं बना, तो समझिए सिर्फ मेल फ्लावर है। और जिस पपीता में फल लटक गया तो उसमें फीमेल है। साथ ही साथ जरा आम के मंजर को देखिए, ये ऐसे आम का जो मंजर लटकता है, तो आम मंजर बहुत सारे निकलते हैं, अनगिनत मंजर। लेकिन इन मंजर में ये 3 तरह के मंजर, ये मंजर ही फूल है आम का, और ये मंजर में 3 तरह का मंजर होता है। कुछ जो ये मंजर है ये होता है न्यूट्रल, इसमें कोई नहीं रहता, ना मेल है ना फीमेल है, ये तुझको तो झड़ ही जाना है, इसमें आम नहीं लगेगा। लेकिन कुछ जो फ्लावर या जिसको आम का मंजर कहते हैं, इसमें एक मेल है तो मेल भी झड़ जाएंगे। लेकिन जहाँ इसमें फीमेल है, जो ये फ्लावर निकला फीमेल, ये फीमेल में ही फल की प्रक्रिया बनेगी। और जब सभी मंजर झड़ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो जो 2-4 रह जाएंगे, तो 2-4 किस रूप में आम बनते हैं। तो देखिए यही आम का ये लटका ऐसे गुच्छा, और इस गुच्छे में 4-5 आम जो आपको नजर आएंगे, जितने आम नजर आए समझिए उतना ही इस पौधा में एक फीमेल फ्लावर थी, इसी फीमेल फ्लावर से ये आम लटक गया, आम हो गया। और जिनसे आम नहीं लटका, जो मंजर गिर गया, वो मंजर 2 रूपों में है, या तो वह न्यूट्रल है या मेल है। और साथ ही साथ आप जरा कद्दू को भी देखिए, कद्दू, खीरा, कोहड़ा, तो कद्दू में देखिएगा कि कद्दू का लतर जा रहा है, बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, फैला हुआ है। आप इन पत्तियों के बीच से ये ऐसे यहाँ से जो फ्लावर निकलेंगे, तो देखिएगा कद्दू का अधिकांश फ्लावर मुरझा जाता है, इसमें कद्दू नहीं बनता है। तो जहाँ कद्दू नहीं बनाने, तो समझिए कि ये फीमेल है, मेल है, ये नर फूल है, नर फूल मुरझा जाएगा। और जिस फ्लावर के साथ जहाँ देखिए फ्लावर तो निकला, फ्लावर मुरझाया, इसके मुरझाते ही यहाँ से ये बड़ा सा कद्दू का आकार बनते चला गया। तो जहाँ कद्दू बन गया, तो एक कद्दू जो हो गया एक फीमेल का है, एक फीमेल पार्ट है, इसके ओरी से एक कद्दू बन गया। तो फूल में नर नारी दोनों अंग होते हैं। जब एक ही फूल में दोनों रहेंगे तो द्विलिंगी कहलाएंगे, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। और अंग्रेजी में एक और टर्म है, इसे कहते हैं मोनोसियस। मैं इन शब्दों को पुनः लिख देता हूँ, आप कंसंट्रेट कीजिए इसको, बात को देखिए। फूल का नर अंग है पुंकेसर, यही जानना है।
फूल का पुरुष अंग पुंकेसर, जिसे कहते हैं अस्टामिन, इसी अस्टामिन में बनेगा परागकण। कैसे बनेगा यही जानना। परागकण इसे कहते हैं। पॉलिन ग्रेन इसके अंदर बनेंगे। कैसे बनेंगे तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ फूल का जो फीमेल पार्ट है, महिला अंग है, इसे कहते हैं अंड या कहते हैं पिस्टिल। इसका कहलाया अस्टामिन। अस्टामिन पिस्टिल आपको आ रहे हैं, हिंदी याद रहे या ना रहे। अस्टामिन पिस्टिल ये मेल हो गया, फीमेल हो गया। इसी में बनेगा सीड और साथ ही साथ इसी सीड के साथ फॉर्म करता है फ्रूट, बीज और फल। तो कैसे बनेगा ये सब तो जानेंगे आगे। इतना ही जानिए कि जब ये दोनों एक साथ हैं तो फूल हो गया बाय सेक्सुअल, या इसे कहेंगे मोनोसियस। एक ही में दोनों है, लेकिन कई फूलों में मेल फीमेल अलग अलग रहता है। जब नर नारी अलग अलग रहेंगे, जैसे बता दिया पपीता है या कद्दू में भी है, नर नारी फूल अलग अलग है या नहीं, तो सब एकलिंगी और एकलिंगी फूल जो है ये मिलता है तार के पेड़ में। वो तार में देखिएगा जिससे फायदा होता है वो फीमेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट है, और जिसमें सिर्फ बनी लटकता है वो मेल है। और मेल फीमेल अलग हो जाएगा, कहेंगे एकलिंगी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायोसियस। डाय माने अलग, दोनों का घर अलग अलग है। या इसे फिर कहेंगे यूनि। यूनि माने भी एक होता है, यूनिसेक्सुअल एंड। आगे हमारा टॉपिक्स होगा कि परागकण पुंकेसर में कैसे करें। नेक्स्ट टॉपिक्स आप मैं हेडिंग देता हूँ, जब आप तो आज समय तक नहीं है। अगले क्लास में आप जानेंगे कि फूलों में परागकण बनता है कैसे, अस्टामिन में परागकण कैसे बनता है। उस टॉपिक्स को कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। परागकण बनने की प्रक्रिया है, या हिंदी में कहते हैं इसे लघु बीजाणु जनन। तो इच्छा तो थी कि आप लोगों का थोड़ा कोरोना का जो उदासी था मैं दूर करूं, कुछ और बताएं।